जय हिंद। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बोलता है, एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? अब आपसे ये पूछ रहा है कि कोई साइकिल है, ये 15% की हानि पर बेची गई है। अच्छा, खरीदी कितने में गई है? 1400 रुपये में। नुकसान पर बेच रहा है कितना? 15% के नुकसान पर। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 100% हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। 100% क्या होता है? हमेशा क्रय मूल्य होता है। अगर ये 15% नुकसान कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसकी लागत है 1400 रुपये की, इसमें वो 15% नहीं ले रहा है या नहीं पा रहा है, जो भी आप समझ लीजिए। यानी कि वो बेच रहा है कितने में? 85% पर। तो 85% इसका कितना होगा? निकाल देते हैं। ये दोनों जीरो कैंसिल आउट। अब ये आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना? 14 पंजे 70, 14 अट्ठे 112 और 7 कितना? 19, यानी 119। यानी कितना आपका बनेगा? 1190 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। चलिए मित्र, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है, एक आदमी ने 1200 रुपये में एक पुराना टाइपराइटर खरीदा खरीदा और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। यानी अब आप ये समझिए कि 1200 रुपये उसने लगाकर खरीदा, 200 रुपये का मरम्मत करवा दिया। यानी जो उसकी लागत बन रही है वो कितने की बन रही है? 1400 रुपये की। आप कह सकते हैं कि सीपी उसका कितना बन रहा है? 1400 रुपये। सीपी उसका कितना बन रहा है मेरे दोस्त? 1400 रुपये। अच्छा जी, उसके बाद उसने बेचा कितने में? 1680 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत बताना है, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका कितना है? 1680। अब ये सेलिंग प्राइस 1680 रुपये हो गया। अब आप ये बताएं कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो आप कहेंगे कि 280 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 280 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन कितने पर? आप कहेंगे 1400 रुपये पर। ठीक है, 1400 रुपये पर। तो 100 पे कितना होगा? यही आपका परसेंटेज बना देगा। ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल आउट। 14 से कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी 14 दूना 28। यानी जो उसको परसेंटेज प्रॉफिट मिल रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट कितना मिला? 20%। तो परसेंटेज प्रॉफिट 20 मिला, यानी आंसर आपका कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि यदि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ, कितने का लाभ है? 20% का। समझिएगा इस बात को। ये लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पर 20% लाभ है, तो उसके विक्रय मूल्य पर गणना किए गए लाभ का प्रतिशत होगा। कहने का मतलब मित्र ये है कि कभी भी जब भी लाभ या हानि का आकलन किया जाता है या गणना किया जाता है तो क्रय मूल्य पर ही किया जाता है। लेकिन ये सवाल वाले क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया क्रय मूल्य नहीं, आज आप विक्रय मूल्य पर काउंटिंग करके या गणना करके कैलकुलेट करके आप बताइए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। इस समय इनका प्रॉफिट कितना है? 20%। प्रॉफिट कितना है? 20%। प्रॉफिट 20%। और 20% का मतलब क्या होगा? 1/5। यानी आप कह सकते हैं ये जो प्रॉफिट है सीपी पर है। यानी आप कह सकते हैं सीपी यानी क्रय मूल्य आपका कितना? 5। एक का प्रॉफिट हो जाएगा तो यानी कितना? सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा कितना? 6। अब आप समझिए कि सेलिंग प्राइस कितना है? 6। प्रॉफिट कितना है? 1 का। ये कह रहे हैं कि जो 1 रुपये का प्रॉफिट है ये सीपी पर होता है, लेकिन आज आप बताइए किस पर? एसपी पर बताइए, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पर बताइए। यानी बटे 6 करना पड़ेगा। तो 100 का मल्टीप्लाई कर लिया परसेंट बनाने के लिए। प्रॉफिट परसेंटेज है 2 से 3 बार, 2 से कितनी बार? 5 बार। यानी 50/3 का मतलब 16 सही 2/3। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 16 सही 2/3, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। तो बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन था। आज के क्वेश्चन बड़े ही आसान थे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। बस एक बार थोड़ा थोड़ा सा देखते रहिएगा, बस समझ में तो आ ही जाना है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।